किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं, निशा और आशा। एक दिन दोनों बेटियों में बहस हो गई, किसकी शादी अमीर परिवार में होगी और किसकी नहीं। छोटी बेटी बोली, मेरी तो कहीं भी शादी हो, मैं तो मेरे पिताजी से खूब सारा धन लेकर जाऊंगी और ससुराल में आराम से रहूंगी। सेठ ने हंसते हुए दोनों को अपने पास बुलाया और समझाया कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो जैसे कर्म करता है उसके जीवन में वैसा ही होता है। दोनों बेटियों को पिता की बात समझ नहीं आई। सेठ ने कहा, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसकी दो पुत्रियां थी, गंगा और पार्वती। एक दिन इसी तरह दोनों बहनों में बहस हुई कि कौन ज़्यादा सुखी रहेगी। बड़ी बेटी बोली, मेरे पिताजी राजा है और मैं राजा की बेटी हूँ, अपने पिता के कर्मों की वजह से मैं सुखी रहूँगी। छोटी बेटी बोली, दीदी, हर व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल होता है। हमारे पिताजी राजा हैं, हमने एक राजा के घर जन्म लिया, यह हमारे ही अच्छे कर्मों का फल। दोनों बहनों की बात राजा ने सुन ली। राजा को छोटी बेटी की बातों पर गुस्सा आया। उसने दोनों बहनों को बुलाया और फिर पूछा कि तुम दोनों बाप कर्मी हो या आप कर्मी। बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आप ही मेरा भरण पोषण करते हैं और आप ही मेरा विवाह करेंगे, इसलिए मैं तो बाप कर्मी हूँ। दूसरी बेटी बोली, पिताजी, मेरा आपके घर में जन्म होना मेरा कर्म फल है और आगे भी मेरे जीवन में जो भी होगा मेरे ही कर्मों का फल होगा। राजा को पार्वती पर गुस्सा आया और सेनापति को आदेश दिया कि यह लड़की मेरे ही राज्य में रहकर मेरे खिलाफ बोलती है। नगर के मुख्य द्वार पर जो भी पहला व्यक्ति दिखे उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। सेनापति ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक नगर के मुख्य द्वार की ओर चले गए और उन्हें नगर के मुख्य द्वार पर एक कोढ़ी व्यक्ति मिला। उसी को पकड़कर सैनिक ले आए। राजा ने उसी कोढ़ी व्यक्ति के साथ पार्वती का विवाह तुरंत तय कर दिया। सेनापति ने कहा, महाराज, हमारी राजकुमारी इस कोढ़ी व्यक्ति के साथ कैसे रहेगी? आप कुछ सोच समझकर फैसला लीजिए। राजा ने कहा, पार्वती को स्वयं पर बहुत घमंड है। जब इस कोढ़ी के साथ इसका विवाह होगा तब इसे एहसास होगा, इसने जो सुख भोगा उसके पिता की वजह से ही। राजा ने पार्वती का विवाह उस कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया और अपनी बड़ी बेटी गंगा का विवाह धूमधाम से एक राजकुमार से कर दिया और गंगा को खूब सारा धन देकर विदा किया। पार्वती अपने कोढ़ीपति दुष्यंत के साथ जंगल में रहती और उसकी सेवा करती और जंगल से ही फल और दूसरे भोजन का प्रबंध करती। एक दिन उसके पति ने कहा, तुम मुझ कोढ़ी के साथ कैसे अपना संपूर्ण जीवन यापन करोगी? तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। पार्वती ने कहा, स्वामी, आपसे विवाह होना मेरे कर्मों में लिखा था, अब आपकी सेवा करना ही मेरा कर्म और धर्म है। कुछ दिन बाद जंगल में सिद्ध महात्मा आई। पार्वती ने खूब भक्तिभाव से उनकी सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब पार्वती ने अपने पति को ठीक करने को कहा। ऋषि ने पार्वती के पति को ठीक कर दिया और ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। पार्वती का पति एक सुंदर युवक बन गया। उसने पार्वती को धन्यवाद दिया और अपने जीवन का सच बताया कि वह एक राजकुमार है और उसने अपने रूप और सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन महात्मा उनके राज्य में आए। मैंने अपनी सुंदरता के मद में चूर होकर उनका अपमान किया और उन्होंने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा, सही वक्त आने पर सब सही होगा। कोढ़ी होने की शर्मिंदगी के कारण मैंने वह राज्य छोड़ दिया और इस तरह भटकने लगा। पार्वती और दुष्यंत अपने राज्य चले गए। वहाँ के राजा रानी ने अपने पुत्र के साथ बहू को देखकर राज्य में आनंद उत्सव मनाया। इधर राजा की बड़ी बेटी गंगा का विवाह के पश्चात दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया और उनका पूरा राज्य हड़प लिया। गंगा और उसका पति दर दर की ठोकरें खाने लगे। इधर राजा को अपनी दोनों बेटियों के विषय में जानने की इच्छा हुई। अपनी बड़ी बेटी के राज्य में पहुंचा, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। वह अपने बेटी को ढूंढने के लिए दूसरे राज्य गया। वहां उसे पता चला कि यहाँ की रानी बहुत दयालु व धर्मनिष्ठ है, गरीबों को दान देती है। राजा उस रानी को देखने के लिए गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि जिस छोटी बेटी पार्वती का विवाह उसने कोढ़ी के साथ किया, वह रानी बनकर राज कर रही है। तभी उन गरीब भिखारियों ने पार्वती अपनी बहन गंगा को पहचान लिया और उससे पूछा कि आपकी यह दशा कैसे हुई। गंगा ने बताया और उससे पूछा। गंगा ने अपनी सारी आपबीती पार्वती को सुनाई। पार्वती ने गंगा को हिम्मत बंधाई और कहा कि दीदी, चिंता मत कीजिए, सब कर्मों का खेल है।
पार्वती अपनी बहन और उसके पति दोनों को राजमहल के भीतर ले गई। दूर खड़ा राजा यह देख रहा था। राजा को भी यह बात समझ आ गई कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख उसके अपने कर्मों के कारण होता है। सेठ की पुत्रियों को भी यह बात समझ आ चुकी थी कि हर इंसान आपकर्मी होता है, ना कि बापकर्मी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।